दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन अगर इसमें रावण का उल्लेख ना हो तो ये कहानी अधूरी है। राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवल सीता के अपहरण की वजह से ही रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उस पर लगे वो 6 श्राप भी थे। ढेरों तप तपस्याएं और वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अत्याचार से धरती के लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में जन्म लेना पड़ा था। लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई, बल्कि उसके वंशज का भी नामो निशान मिट गया। आइए जानते हैं उसे किसने और क्यों श्राप दिए। रावण के बारे में कौन नहीं जानता। उसकी वीरता सर्वविख्यात थी। उसे सप्त सिंधुपति कहा जाता था, क्योंकि उसने 7 महाद्वीपों का विजय प्राप्त की थी। उसे परमपिता ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और उस पर महारुद्र की विशेष कृपा थी। यही कारण था कि उसने युद्ध करने का कोई साहस नहीं करता था। यही नहीं, उसने समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त की थी और 9 ग्रह उसके वश में थे। सभी ग्रह उसकी इच्छा से चलते थे, इसलिए वो अपनी मृत्यु का योग बदल सकता था। शनि को उसने अपने दरबार में अपने पैरों के नीचे रखा था। इतने प्रतापी और वीर असुर की मृत्यु आवश्यक ही अत्यंत कठिन रही होगी। इसी कारण प्रकृति ने उसके लिए कोई और उपाय सोचा। रावण को अपने जीवन में कई ऐसे श्राप मिले जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बने, किंतु 6 श्रापों का विशेष रूप से वर्णन है। इक्ष्वाकु कुल में एक श्री राम के एक पूर्वज अनरण्य हुए। उस समय रावण युवा था और विश्व विजय के अभियान पर निकला था। उसी दौरान उसका सामना अनरण्य से हुआ। उन्होंने रावण को रोकने की बड़ी कोशिश की, किंतु अंततः रावण से पराजित हुए। रावण ने उनका वध कर दिया, किंतु मरते मरते उन्होंने रावण को श्राप दिया कि उसके ही वंश में जन्मा एक व्यक्ति उसका वध करेगा। उनका श्राप सत्य हुआ और आगे चलकर श्री राम ने रावण का वध किया। एक बार रावण महादेव से मिलने कैलाश गए। उस समय महादेव समाधि में लीन थे, इसलिए नंदी ने रावण को आगे जाने से रोक दिया। इस पर उसने नंदी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें वानर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा, और आगे चलकर सुग्रीव की वानर सेना ने श्री राम की सहायता की, जिससे रावण का सर्वनाश हुआ। वैजयंतपुर के सम्राट दैत्यराज शंभर माया के पति थे। माया में दानव की पुत्री
और रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी। एक बार रावण वैजयंतपुर दैत्यराज शंबर के यहाँ गया। वहां वो माया के रूप पर मोहित हो गया और माया भी रावण के रूप पर मोहित हो गई थी और दोनों के बीच संबंध बन गए। जब शंभर को इसकी सूचना मिली तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे रोकना चाहा, पर माया ने उसे श्राप दिया कि तुमने वासना युक्त मेरा सतीत्व भंग करने की प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। एक बार भ्रमण करते हुए रावण की दृष्टि वेदवती नाम की एक स्त्री पर पड़ी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। रावण ने उससे प्रणय याचना की, किंतु वेदवती ने खुले तौर पर मना कर दिया। इस पर रावण ने उसके केश पकड़े और घसीटा और घसीटते हुए बलपूर्वक अपने साथ ले जाने लगा। इस पर उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वेदवती अगले जन्म में सीता के रूप में जन्मी थी, जिस कारण रावण का सर्वनाश हुआ। रावण ने इंद्र पर आक्रमण किया और सर्वलोक पहुंचा। वहां उसे रंभा नामक अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ। अतः मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। किंतु रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। यही कारण था कि सीता का अपहरण करने के बाद रावण ने उसे स्पर्श करने की कोशिश भी नहीं की। रावण की बहन शूर्पणखा ने भी रावण की इच्छा के विरुद्ध एक दैत्य विद्युत जिह्व से विवाह कर लिया था। वो काल के दैत्यों का सम्राट था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण ने विद्युत जिह्व को मार डाला। जब शूर्पणखा उसके साथ सती होने लगी तो रावण ने उसे रोक दिया और बलपूर्वक लंका ले आया। बाद में उसे समझा बुझाकर खरदूषण के साथ दंडकारण्य का राज्य दे दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हुआ। कहा जाता है कि शूर्पणखा दंडकारण्य में जानबूझकर राम और लक्ष्मण से उलझी थी ताकि रावण का सर्वनाश हो सके। तो दोस्तों, कितने प्रयासों के बाद रावण का सर्वनाश सफल हुआ।
कितने लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया। रावण को कोई ऐसे ही नहीं मार सकता था। रावण ने सब पर विजय प्राप्त कर रखी थी। तो दोस्तों, ये कहानी रामायण की आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।